क्या आप जानते हैं कि शिरडी के साईं बाबा को भोग लगाने की उत्तम विधि और उनके पसंदीदा व्यंजन कौन से हैं? ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज की कथा में हम जानते हैं बाबा ने स्वयं बताया है कि उन्हें कौन सा व्यंजन पसंद है और सबसे उत्तम रीति क्या है। एक बार की बात है कि शिरडी के पास ही किसी दूसरे गांव से एक महिला जो कि बेहद गरीब थी और उम्र भी उनकी कुछ हो चली थी, बहुत वृद्ध नहीं थी लेकिन हाँ, थोड़ा उम्र था उनका। वो अपने साथ बाबा को भोग लगाने के लिए सूखी रोटी और साग की थोड़ी-सी भाजी लेकर के एक साफ कपड़े में पोटली बनाकर लेके बाबा से मिलने गई। अब बाबा से मिलने के बाद बाबा के चरण स्पर्श करने के बाद में उसने कुछ सकुचाते हुए वो पोटली बाबा की ओर बढ़ाई। बाबा ने बड़े प्रेम से उसे लिया और खोलकर देखे और उसमें से आधी रोटी, एक पूरी रोटी थी, जिसमें से कि बाबा ने आधी रोटी और वो उस भाजी में से थोड़ी-सी भाजी को रोटी पर रख कर के और उनके सामने ही वहीं बैठे-बैठे उन्होंने खाना आरंभ किया। और बाबा जब भी एक ग्रास मुँह में लेते तो बिल्कुल आँखें बंद कर जो जिस तरह से किसी तृप्ति में बहुत स्वाद आए तो इंसान कैसे एकदम तृप्त होकर भोजन करता है, उस तरह बहुत आनंद पूर्वक और उनके चेहरे पर वो आनंद का भाव दिख रहा था और बहुत आनंद पूर्वक उन्होंने वो आधी रोटी समाप्त की और उसके बाद कहा कि माई, तुमने इस आटे में क्या मिलाया है? ये किस चीज की रोटी है? इतनी स्वादिष्ट और इतनी पौष्टिक है कि आधी रोटी में ही मेरा पूरा पेट भर गया और अब मेरे पेट में तिल भर की भी गुंजाइश नहीं है। अब मैं ये आधी रोटी तो नहीं खा पाऊंगा। एक काम करो, ये आधी रोटी तुम खा लो। महिला ने बहुत आग्रह किया कि नहीं बाबा, छोटी-सी तो एक रोटी है, आप ये रोटी खा लीजिए। बाबा ने कहा माई, मेरे पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मैं नहीं खा पाऊँगा इस रोटी को, इसे तुम ग्रहण कर लो। ठीक है, महिला ने वो रोटी ले लिया प्रसाद समझ के, बाबा के स्पर्शित रोटी है, बाबा ने दिया है, तो बड़े प्रेम से वो बेचारी माथे लगाकर उस रोटी को ले ली। ठीक है, उसके बाद कुछ देर बाद वो चली गई। वहाँ से वो चली गई। वहाँ से चले जाने के बाद में लोगों ने कहा कि साईं ठीक है, अब आप और लोग भी अपना भोग बाबा को भोग लगाने के लिए जो थाल सजा कर लाए थे। तो लोगों ने कहा कि बाबा अब आप भोग ग्रहण कीजिए। बाबा ने कहा कि नहीं, मेरे पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मैं इस वक़्त अब और कुछ भी नहीं खा सकता। लोगों को आश्चर्य हुआ। लोगों ने पूछा कि साईं ठीक है कि उस महिला ने आपको सूखी रोटी, उनका सामर्थ्य उतना ही होगा, तो उन्होंने सूखी रोटी आपको लाकर दी, आप सबके सामर्थ्य को समझते हैं और उसका आदर करते हैं, तो आपने प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लिया, ठीक है, पर उस आधी रोटी से आपका पेट कैसे भर गया? आप लोगों का, बाकी लोगों का भी तो भोग है, उसे आप ग्रहण करिए। उस पर बाबा ने कहा कि देखो, मेरे पेट के भरने में ऐसा है कि मेरा पेट अन्न से, व्यंजन से और स्वाद से नहीं भरता। मेरा पेट और मेरी तृप्ति भक्त के भाव से होती है। इस माई के रोटी में इतना प्रेम भरा हुआ था, इतना भावपूर्ण तरीके से इन्होंने मुझे लाकर, इतने परिश्रम से इन्होंने इस रोटी को बनाया है और लाया है, वहां से लाते तक में उनकी जो परिश्रम और जो उनका भाव रहा है, उसने मेरे पेट को भर दिया और मेरी आत्मा पूरी तरह तृप्त हो गई है। इस वक्त मेरे पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मैं और लोगों के का जो भी भोग है उसे बाद में ग्रहण कर लूंगा, पर इस वक्त मेरे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि भगवान, कहा ही जाता है कि भगवान
भाव के भूखे होते हैं, चढ़ाव के नहीं। और साईं भगवान हैं तो उन्हें व्यंजन, स्वाद, उसकी मात्रा और कीमत से क्या लेना देना। उन्हें तो प्रेम का अर्थ समझ आता है और उन्हें तो प्रेम से ही जीता जा सकता है। प्रेम से लगाया हुआ हर वो भोग, हर वो वस्तु, हर वो पुष्प जो भी आप प्रेम से अर्पित करते हैं, साईं उसे स्वीकार कर तृप्त होते हैं। बाबा ने इस कथा के साथ यही संदेश देने का प्रयास किया है और इस कहानी का संदेश साईं का यही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज की ये कहानी? यदि आप ऐसी ही अच्छी सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी जानकारीपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।